आज है डे 33 ऑफ 100 डेज मामूद। बना रहे हैं हम सुबह सुबह माओ की चोटियाँ। कल हेड वॉश करा था ना माओ ने, तो जिस दिन तेल ना लगाओ ना उस दिन थोड़ी मुश्किल होती है चोटियाँ बनाने में। जब तेल लगाओ तो बहुत आसानी से बन जाती हैं। मतलब माओ को दर्द कम होता है सुलझाने में। बस हम फटाफट से चोटियाँ बना के स्कूल लंच बनाएंगे और फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। सुबह सुबह माओ ने क्या करा, भाई की पैंट पहन ली और उसको छोटी पैंट दे दी। वो खोल के कह रहा है मेरी छोटी पैंट है। ये क्या करा माओ? माओ ने तो अभी अलमारी से निकाली है। तो फिर आपने गलत जगह पे रख दी थी तय करके। जब मम्मा ने तय करके दिया ना तो आपने गलत जगह रख दिया एक दूसरे की जगह। तो बिल्कुल भी सही है। हाँ तो लोअर गलत रख दिया ना। जल्दी उतार के भाई को दे दो अपना। स्कूल लंच रेडी होके आ चुका है। नारायण नारायण माओ, नारायण नारायण मिको। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। मैंने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए क्योंकि दोपहर तक कपड़े सूखेंगे तभी मैं फोल्ड करके जा पाऊंगी इन्हें। आज दिल्ली से बाहर भी तो जाना है। बच्चा पार्टी तो स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैंने घर का काम निपटा लिया फटाफट से। आज मुझे 3:30 पे निकलना है घर से, तो उससे पहले मुझे 2 दिन का खाना भी तैयार करना है, अपना काम भी करना है। 8:30 से 12:30 तक मैं अपना काम करूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और अरे जा रहे हो ना तो बच्चों की फेवरेट चीज़ें बनानी पड़ती हैं, नहीं तो माँ तो पहले ही रोनी शुरू हो जाती है। उसको मैंने बताया ना तो वो शुरू हो गई। उसकी आंखों में से आंसू बाहर। आप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मम्मा को जाना होता है। तो कहेगी हाँ जाना होता है। मतलब उसे लगता है मम्मा उसे अपने साथ साथ लिए घूमे बस, पर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता ना। तो अब मैं बातें बनाने की जगह थोड़ा काम कर लेती हूँ। 12:30 खाना बनाना शुरू करेंगे, बन जाएगा 1.5 घंटे तक बन जाएगा। और अभी पहले करते हैं अपना काम। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं और मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब बाहर जाना है तो बच्चों के लिए खाना ही बना के जाना पड़ेगा। एटलीस्ट सब्जियां बना के जानी पड़ेंगी और एक टाइम की रोटी। बाकी मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत करके। और वैसे रेडीमेड भी कुछ चीज़ें मैंने मंगवा के रख दी हैं बच्चों के लिए। पता है जब मम्मा बाहर जा रही हो ना तो बच्चों को ज़्यादा होता है कि हमारी पसंद की चीज़ें बनाई कि नहीं बनाई, मम्मा बाहर कुछ अच्छा खाएगी, हम क्या खाएंगे। तो मैंने दोनों की फेवरेट चीज़ें बना दी हैं। और अभी माओ के तो आते ही नौटंकी शुरू हो जाएगी। आप जा रही हो? माओ ना लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानती। वो सोचती है कि मम्मा मुझे लास्ट मोमेंट पे भी ले ही जाए अपने साथ। पर जब यात्रा पे जा रहे हो ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेके जाना। या तो बच्चों के पापा जा रहे हो, अब बच्चों के पापा तो ट्रैवल करने से ही घबराते हैं। मतलब संदीप को लगता है मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। और जब कहीं पे हम खुशी खुशी जा रहे हो तो फिर वहाँ खुशी खुशी खुद चले जाना चाहिए। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप खुद उठा सकते हो, पर बच्चों के साथ थोड़ा सा सेफ्टी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, तो फिर कुछ चाहिए होता है। इनफैक्ट देखो फीमेल्स भी अकेले घूमने जाती हैं ना तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा होता है, पर आप खुद से मैनेज कर लेते हो अपनी चीज़ों को। पर बच्चों के साथ मैनेजेबल नहीं हो पाता। बच्चों के साथ तो पहले कार से जाओ, और जब रात के ट्रिप में जाना हो ना तब बच्चों के साथ मैनेज मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब करती हूँ पर बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ऐसा काम करती ही नहीं हूँ। मैं संदीप के साथ ही जाती हूँ जब बच्चे जा रहे हो। पर अभी तो मैं अकेले जा रही हूँ। और अभी दिखाती हूँ मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया है। का फेवरेट बनाया है मैंने पनीर, और ये बनाए हैं मैंने राजमा। आज तो मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है, तो अब मैं पहले रेडी होकर बच्चों को स्कूल से लेकर आऊंगी। आज मैंने अपना काम 12:30 पर ही निपटा दिया था, फिर माँ का रिएक्शन दिखाऊंगी। पता है ऐसा नहीं है, मेरे को भी ना दर्द होता है कि हाँ ये बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं भी सब मम्माओं की तरह ही भाई, आंखों में आंसू भी आते हैं, पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करें, मम्मा लोगों को ऐसा भी करना पड़ता है। अभी ट्रैवल करते टाइम देखो ठंड तो बहुत लगने वाली है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इनर, फिर एक और इनर, फिर ये हुडी, और फिर मैं पहनूंगी ये जैकेट। और पैरों में भी पहले वार्मर, फिर जीन्स। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे से ना जो ब्लैंकेट वगैरह देते हैं ना वो ओढ़े नहीं जाते, तो मैं खुद ही इतना स्टफ्ड होके जाती हूँ कि मुझे ठंड ही ना लगे। तो ये सब पहन के जाना है। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, और जाते जाते पता है मुझे ख्याल आया, वो रेड लाइट हो रखी है अभी तो, बच्चों के स्कूल के बाहर ही पहुंच गई मैं। बीच में कहीं पे रुका ही नहीं ट्रैफिक, तो सीधा ही पहुंच गया। जो मैं बात कहने के लिए कह रही थी ना वो ये था कि मदर्स की इंस्टिंक्ट जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे माँ है, मुझे पता है कि माँ कहाँ सेफ फील करेगी। अब जैसे माँ को रखने वाले और प्यार करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर माँ कहाँ सेफ फील करेगी, माँ का कहाँ मन लगेगा, मेरा फोकस उस पर होता है। मिक्कू फिर भी एडजस्ट कर लेता है, पर माँ मुझे पता है कि एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो माँ के लिए बेस्ट होता है उसके पापा, मतलब उसके पापा या मम्मा में से कोई एक बंदा उसके साथ होना चाहिए।
तो इसलिए मेरे को छोड़ के जाने में थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि मुझे पता है वो अपने पापा के साथ भी उतना ही इंजॉय करती है जितना, बल्कि मेरे साथ इंजॉय कम करती है, डांट ज़्यादा खाते हैं बच्चे। पापा के साथ तो कोई डांट भी नहीं खानी, पर उसको भाई मदद से थोड़ा होता है ना कि भाई मम्मा ना जाए, हमारे पास ही रह जाए, बस वो वाला पार्ट है। अदरवाइज वो अपने पापा के साथ ज़्यादा इंजॉय करती है। पापा क्या है, उसका सेफ जोन है। पापा के अलावा वो किसी के साथ इंजॉय भी नहीं करेगी, बोलो उसे याद ही आती रहेगी। पर पापा होते हैं तो वो एकदम मस्त रहेगी, पीछे से मुझे फ़ोन करती रहेगी बार बार, आप कब आओगे, आप कहाँ पहुँचे हो। वो उसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी याद आती है। अगर जैसे मिक्कू ने उसको टीवी का रिमोट नहीं दिया तो फिर वो मेरे को फ़ोन करेगी, फिर उसको मम्मा याद आ जाती है। उसको भूख लगी और पापा अभी इधर उधर है तो उसको मम्मा की याद आ जाती है। वैसे वो अपने पापा के साथ मस्त मौला रहती है। मुझे लगता है कि मदर्स से अच्छा ना बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। उन्हें मदर्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ एंजॉय करेगा। मदर्स को पता होता है कि बहुत सारी जगह जहाँ आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, जिनके भरोसे आप छोड़ सकते हो, पर मन कहाँ लगेगा, मेन बात ये है। और मैं मन पे बहुत ध्यान देती हूँ कि भाई बच्चों का मन कहाँ लग रहा है, कहाँ कंफर्टेबली बच्चे बोल पा रहे हैं अपनी बात। भाई बड़ों के पास रहते हैं वो तो केयर करते ही हैं, पर बच्चे कहाँ कंफर्टेबल होते हैं, मेरा ध्यान उस चीज पे होता है। स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होता है ना, उसके मन का ध्यान मुझे लगता है ज्यादा रखना चाहिए। छोटे होते हैं ना बच्चे तो एक्सप्रेसिव हो नहीं पाते, उनको कौन समझ सकते हैं, उनकी मम्मा। तो मम्मा को अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करनी भी चाहिए, और करती भी है मम्मा लोग, जिससे कि बच्चे सिक्योर फील करते हैं। तो मुझे पता है माओ का सेफ जोन और सिक्योर जोन उसके पापा ही हैं, तो वो अपने पापा के साथ रहेगी मस्त। ये बात मैंने वैसे ही शेयर कर ली है, तो जनरल सी बात, मदर्स ऐसा करती भी हैं, पर कुछ मदर्स की मजबूरी भी होती है। इसलिए किसी भी मदर को किसी से एक तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना भाई। हर एक मदर की अलग अलग सिचुएशन होती है, मजबूरी हो सकती है। जैसे हमारे केस में क्या है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ, संदीप बाहर चल जाता है तो हमारा मैनेज हो जाता है, एक पेरेंट बच्चों के साथ रहता है। पर हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। मदर्स वर्किंग होती हैं, बाहर जा रही होती हैं, तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे मैनेज करेंगी। तो आप उनको जज नहीं कर सकते हो यार, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कई लोग होते हैं जज कर रहे होते हैं, क्या घर नहीं रह सकते, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। भाई पता, आपको नहीं पता क्या मजबूरी हो सकती है किसी की। तो कभी भी मदर्स को जज मत करो, मदर्स ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रही होती हैं। और जो मदर्स सिर्फ घर पे रह के बच्चों को देख रहे हैं, उनसे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो भाई। उनके पास 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के लिए। मतलब वो तो बहाना भी नहीं मार सकते कि हम ऑफिशियल काम कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। उनसे तो और ज्यादा उम्मीदें होती हैं भाई, उनको रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो तो 24/7 उसी काम में लगी हुई हैं। तो भाई मदर्स को जज बिल्कुल नहीं करो, हर मदर अपना बेस्ट दे रही होती है। मदर्स आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं, ये भी बता देना। तो आज हमको मम्मा लेने आई है, और मम्मा आज 30 पर कहीं चली जाएंगी। कहीं नहीं, मम्मा बता के जाती है। अरे मेरे को पैसे निकालने हैं एटीएम से। यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एटीएम और भी हैं। मम्मा सोच रही थी क्योंकि जो घर के पास वाले 2 थे वो तो बंद हो गए। मेन रोड पे आते हैं वहाँ पे। मम्मा तो अभी बैंक से पैसे लेकर आ रही हैं। मम्मा पैसे लेकर आ चुकी हैं। मम्मा को निकलने से पहले माओ की चोटियां भी बना के जानी है। अगर तेल लगा के चोटियां बना लो तो फिर माओ नेक्स्ट एक दिन एडजस्ट कर लेती है। वैसे तो मम्मा रोज ही बनाती है, पर जब मम्मा को कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, तो फिर माओ पहले एक दिन पहले चोटियां बनवा लेती है और नेक्स्ट डे उनको एडजस्ट कर लेती है। कर लेते हो ना माओ? खुद करते हैं, पापा करते हैं? माँ खुद से कर लेती है। माँ खुद से एडजस्ट कर लेती है भाई चोटियों को। जब पापा करते हैं, माँ के बाल इधर से उड़ने लग जाते हैं। तो माँ खुद भी कर लेती है। बच्चों के लंच बॉक्स आके धुल चुके हैं, अब बस मुझे पैकिंग करनी है और निकलना है। और ऑलरेडी 3:05 हो चुके हैं ना? हाँ, 3:30 पे निकलना है। 3:10 हो चुके हैं। 3:10 हो चुके हैं। 20 मिनट्स में पैकिंग भी करनी है और निकलना भी, और माँ की चोटियां भी नहीं बनी अभी। 3:15 हो चुके हैं, पर इनके ब्रेकफास्ट की कल की तैयारी रह गई थी। जाते जाते ही भाई बहुत सारे काम होते हैं। ये मैंने चीले का घोल दिया है। हो गया जाने का टाइम, 3:30 हो चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ, ठीक है ना? नारायण मम्मा नारायण नारायण। मिक्कू पापा आने वाले हैं, तब तक कोई शरारत नहीं करना। मम्मा को फोन करोगे ना? जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है? माँ का ध्यान रखना है, पापा नहीं आ रहे, ठीक है माँ? और माँ को फोन दे देना, माँ मम्मा को फोन करती रहेगी। नारायण नारायण माँ, स्माइल कर दो। आप जब मम्मा को चाहो फोन कर सकते हो, ठीक है ना? फोन कर देना। मेट्रो से मैं जा रही हूँ ISPT। मेट्रो स्टेशन से ही जंबो किंग से मैंने बर्गर पैक करा लिया है, चॉकलेट्स भी ले लिए हैं। ये इतनी मोटी जैकेट ना मैं बहन के कहने में पहने हुए, उसको लग रहा था ठंडा लग जाए, ठंडा लग जाए। अब दुनिया मेरे को देख रही है कि मैं कौन सी बर्फ में खड़ी हुई हूँ, दिल्ली में हूँ यार। अब उसके कहने पे इतनी मोटी जैकेट पहना हूँ मैं।
रास्ते में ठंड लगेगी पर इतना बड़ा बैग नहीं होता ना, थोड़ा लोग घूर रहे हैं। इतनी मोटी जैकेट पहन के जा रही है ये। ISBT के अंदर मैं आ चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ लक्ष्मी हॉलीडेज की बस से। फ़ोन लगा दिया मैंने चार्जिंग पर। 6 बजे चलिए बस, 5 बजे की बस थी और 6 बजे। मैं तो सोने जा रही हूँ। आपसे मिलेंगे कल सुबह। बच्चों ने वीडियो भेजा है। तो हम ना मम्मा को वीडियो भेजने मंत्र कर। अब बारी है मंत्रों की। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हमने मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आए हमारी ब्यूटी फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।